दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इन सी लैंग्वेज। दिस चैप्टर इज नेम इज कंट्रोल स्टेटमेंट, या ये कह सकता हूँ कि लूप क्या होते हैं सी लैंग्वेज। अगर बात करा जाए इस चैप्टर के बिना पूरी की पूरी सी लैंग्वेज जो है वो अधूरी है। अधूरी मतलब अगर आपको ये चैप्टर या ये लूप्स वगैरह जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, अगर वो समझ में आ जाते हैं, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाते हैं, तो आप इजीली सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि दोस्तों ये चैप्टर जरूर आप देखें। अगर कोई सजेशंस हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई ज़्यादा बातें करते हुए, क्योंकि अपना मेन काम जो है ये है कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट या सी लैंग्वेज की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने को देने हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज जो अपन पढ़ेंगे लूप क्या चीज होती है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, और फोर लूप क्या होता है। ये सारे लूपों के बारे में अपन बात करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बहुमूल्य है, तो आप ध्यान से और कॉपी पेन लेके बैठे हैं। अगर कोई भी आपको चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन जो मैं लाइव क्लास की बात कर रहा था तो वो स्टार्ट हो चुकी है। जिन जिन को भी ज्वाइन करना है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन कर रखे हैं, आप मेरे को मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर लिखें आपको कि आपको लाइव क्लास करनी है, या मेरे को मेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई लूप क्या चीज होती है। सिंपली अगर अपन बात करें, लूप का अर्थ क्या होता है, रिपीटेशन। किसी भी प्रोसेस को रिपीट करना, यही लूप है। ठीक है। तो लूप के लिए क्या बात करते हैं, इन लूपिंग ए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। कौन से सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट many times until the stated condition become false, कि जब तक कंडीशन ट्रू है ये आपका लूप चलता रहेगा, और जो ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आ जाएगा। लूप में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है बॉडी ऑफ द लूप, कि भाई उसके अंदर आपको क्या प्रोसेस करना है, बॉडी ऑफ द लूप, जिसमें आपको बॉडी बतानी है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और दूसरा है उसका कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब जो कंडीशंस आपको देंगे। तो ये हर लूप के अंदर होनी चाहिए कि ए लूप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ए बॉडी ऑफ ए लूप एंड ए कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब कंडीशन जो है, रिलेशनल कंडीशंस हो सकती है या लॉजिकल कंडीशंस हो सकती है। द कंट्रोल स्टेटमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस दैट डायरेक्ट द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जीक्यूट until the specified condition become false। जब तक कंडीशन ट्रू है आपका लूप चलता रहेगा। जो ही कंडीशन फॉल्स होगी, जो ही कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और आप वहां से बाहर आ जाएंगे, रिडायरेक्ट होके बाहर आ जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ए कंट्रोल स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम, ए लूप इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। जनरली लूप को कहां कर सकते हैं, दो में कर सकते हैं, कि भाई एक तो है एंट्री कंट्रोल लूप और एक है एग्जिट कंट्रोल लूप। ये हमेशा याद रखिए, काफी बार यही पूछ लिया जाता है कि भाई एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा होता है और एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा होता है। इन एन एंट्री कंट्रोल लूप ए कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ ए लूप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्री चेकिंग लूप। मतलब कि भाई एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होगा, पहले कंडीशन चेक होगी और उसके बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। पहले कंडीशन आएगी और कंडीशन के बाद में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। और एग्जिट कंट्रोल लूप, जो एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसके अंदर होता है एक कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप। मतलब जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं पहले एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद में कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका लूप रिपीट करता जाएगा, चलता जाएगा आगे, और अगर फॉल्स है तो वो उससे बाहर आ जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पोस्ट चेकिंग लूप। इसको पोस्ट चेकिंग लूप भी कहते हैं। अब देखिए दो चीजें बात करिए अपन ने, एक तो होती है एंट्री कंट्रोल लूप और एक है एग्जिट कंट्रोल लूप। ये तो हो गए टाइप। इसी तरीके से अपन जो लूप को है तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है वाइल लूप, दूसरा है डू वाइल लूप, और तीसरा है लूप फोर लूप। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात करते हैं वाइल लूप की। देखिए वाइल लूप की जो कंडीशन, सबसे पहले क्या होता है, जैसे बात करी दिस इज द एंट्री कंट्रोल लूप, तो इसमें सबसे पहले कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू होगी
तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी, कब? जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करेगा? ये बाहर आ जाएगा आपका लूप। कब? जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो आपको ये याद रखना है कि व्हाइल कंडीशन, और ये क्या है? दिस इज द पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस है। इट इज ए एंट्री कंट्रोल लूप. In while loop, if condition is evaluated before processing a body of the loop, if condition is true, then the body of loop is executed. जब पहले बात करी थी मैंने कि if the condition is true, अगर condition true होगी तो body of the loop जो है वो execute होगा. After the body of the loop is executed, the control again go back at the beginning. क्या करेगा? आपका जो कंट्रोल है वो वापस स्टार्ट पे जाएगा, वापस कंडीशन चेक होगी। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है, इफ कंडीशन इज ट्रू, द सेम प्रोसेस इज रिपीट. कब तक रिपीट होगा? जब तक की कंडीशन ट्रू है. जो ही कंडीशन फॉल्स होती है, आपका जो लूप है, आपका जो कंट्रोल है, वो क्या करेगा? लूप से बाहर आ जाएगा. वंस द कंडीशन बिकम फॉल्स, द कंट्रोल गोज आउट ऑफ द लूप. जो लूप है उससे क्या करेगा? बाहर आ जाएगा. तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी. व्हाइल के अंदर क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं. अब बात करते हैं उसके फ्लो चार्ट की. फ्लो चार्ट जैसे ही बात करी, पहले भी फ्लो ऑफ द जो प्रोसेस है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगी. कंडीशन अगर ट्रू है, अगर कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. कब तक होंगे? जब तक की कंडीशन ट्रू होती है. जो ही कंडीशन फॉल्स होगी, क्या होगी? कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आपका जो प्रोग्राम है ये लूप से बाहर आ जाएगा, आउट ऑफ द लूप. और कब चलेगा? जब कंडीशन ट्रू है. तो ये रिपीट, देखिए रिपीट का काम है, रनिंग चलता रहेगा. देखिए कब तक? जब तक की कंडीशन ट्रू है. अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल, क्योंकि काफी बार स्टूडेंट्स, मेरे को पहले भी मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स की विशेष डिमांड रहती है कि आप कोई ना कोई एग्जांपल या कोई ना कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जरूर इस जो लूप है या फॉर लूप है या व्हाइल लूप है या जो भी चीज है उसको जरूर समझाएं. तो बात करते हैं. देखिए ऊपरी ऊपर अपन ने दो हेडर फाइल है, stdio.h और conio.h जो है इंक्लूड करी है. इंटीजर मैन, इंटीजर नम इक्वल टू 1, एक वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू की थी इनिशियलाइजेशन, है ना. वाइल नम इज लेस देन इक्वल टू 5, कब तक चलेगा? जब तक कि नम की वैल्यू जो है वो क्या है? लेस देन इक्वल टू 5 रहती है. तो सबसे पहले 1 है, कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू होते ही क्या करेगा? 1 को प्रिंट कर देगा. ये नंबर क्या है? 1. और एक का इंक्रीमेंट लगा देगा. जो ही एक का इंक्रीमेंट लगेगा, नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. और फिर वापस रिपीट हो जाएगा. और नम की वैल्यू को चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो वापस आ जाएगा. तो इस तरीके से दिस इज द रिपीटेशन कि भाई कंडीशन जो है वो जब तक ट्रू है तब तक कि आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा. देखिए अगर आउटपुट की बात करें, नॉर्मल आउटपुट 1 2 3 4 5 आ रहा है. अगर नम की वैल्यू मैं 3 देता हूं 1 की जगह, तो क्या करेगा? 3 से स्टार्ट करेगा और 5 तक जाएगा. अगर 5 लिखेंगे तो क्या करेगा? ये 5 को प्रिंट करेगा. अगर 7 लिखेंगे तो स्टार्टिंग में ही कंडीशन क्या होगी? यहाँ फॉल्स हो जाएगी और आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा. चलिए आगे. चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका वो है डू वाइल लूप. पहले पढ़ा था अपन ने एंट्री कंट्रोल लूप, ये है एग्जिट कंट्रोल लूप. इसमें क्या होता है? डू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एक भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकता है. देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप पैरेंथेसिस को यूज करें. लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए यूज. तो डू स्टेटमेंट वाइल एक्सप्रेशन या कंडीशन और सेमीकोलन. देखिए और किसी लूप के अंदर सेमीकोलन नहीं आता है, लेकिन डू वाइल के अंदर जरूर आता है. ये आप हमेशा याद रखिएगा. ए डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप except that the condition is always execute after the body of a loop. It is also called an exit control loop. इसको क्या बोलते हैं? exit control loop भी कहते हैं इसको.
in the do while loop the body of a loop is always execute at least once even if the condition is false। इसका क्या अर्थ हुआ कि आपका जो लूप है वो एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा, चाहे तो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। अगर स्टार्टिंग में ही कंडीशन फॉल्स होगी तो भी आपका लूप एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा, ये आप हमेशा याद रखिए। देखिए फ्लो चार्ट, देखिए फ्लो चार्ट पे पढ़ने के बाद करीब बॉडी ऑफ द लूप पे आया सबसे पहले, इसके बाद में कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिपीट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। लेकिन एक बार चूंकि बॉडी ऑफ द लूप में चला गया, इसका मतलब आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक बार एग्जीक्यूट जरूर होंगे, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। अब इसी प्रैक्टिकल को वापस देखते हैं। एक वेरिएबल जैसे पहले ले रखा था num इक्वल टू 1, डू प्रिंट एफ नम, तो क्या करेगा, नम की वैल्यू को प्रिंट करेगा। नम की वैल्यू कितनी है 1, नम प्लस प्लस एक की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, वाइल कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो क्या आएगा 1 2 3 4 5। जो ही 5 पे पहुंचेगी वैल्यू प्रिंट करेगा नम प्लस प्लस, इसका मतलब नम की वैल्यू 5 प्लस 1 6 हो गई। अब कंडीशन चेक करी, कंडीशन फॉल्स है और बाहर आ जाए। अब देखिए अगर नम 3 लिखते हैं तो 3 4 5, क्योंकि 3 से स्टार्ट करना और 5 तक जाना है। अगर नंबर 5 लिखेंगे तो 5 को प्रिंट करेगा, और नंबर 7 लिखेंगे तो 7 को भी ये प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद में ही कंडीशन चेक होगी। ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वाइल लूप में ये हमेशा ध्यान रखा जाता है। दूसरा, वाइल लूप के साथ में सेमीकोलन जरूर लगाया जाएगा। अब बात करते हैं एक छोटे से, जनरली वाइवा में भी काफी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल्स हैं उनमें भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। वाइल के अंदर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी और फिर स्टेटमेंट आएगा, जबकि डू वाइल के अंदर पहले स्टेटमेंट है और उसके बाद में कंडीशन है। जो वाइल को एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं और इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। While loop evaluate the condition first and then execute the statement। यहाँ do while में क्या होगा कि loop execute the statement first, पहले क्या होगा, statements execute होंगे और उसके बाद में ही condition check होगी। The body is execute only if certain condition is true, only जब condition true है तो ही statement print होगा। जबकि डू वाइल के अंदर द बॉडी इज ऑलवेज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंडीशन इज ट्रू या फॉल्स। मतलब आपका एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जरूर होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। अब बात करते हैं तीसरे लूप की, फोर लूप। ये काफी ही यूज करने वाला लूप है और लगभग सबसे ज्यादा यूज इसी को करने जाते हैं। देखिए किसी भी लूप के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा था, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन और एक होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। देखिए मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ, एक प्रोग्राम अपन ने बनाया था, ये देखिए, दिस इज द इनिशियलाइजेशन नम इक्वल टू 1, ये क्या है इनिशियलाइजेशन, ये क्या है कंडीशन, और ये नम प्लस प्लस क्या है इंक्रीमेंट। तो ये 3 चीजें होनी जरूरी है। तो बोलिए फोर लूप की तरफ चलते हैं। द फोर लूप इनेबल्स ए पर्टिकुलर ऑफ कंडीशन टू बी एग्जीक्यूट रिपीटेडली अंटिल ए कंडीशन इज सेटिस्फाइड। वो सारे के सारे प्रोग्राम जो अपन वाइल और डू वाइल के साथ बनाते हैं वो सब यहाँ बना सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, फोर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कितने होंगे, एक भी होगा और मल्टीपल भी हो सकता है। इट हैज 3 पैरामीटर, initialization, condition, increment, decrement। There are 3 statements separated by semicolon। देखिए यहां भी वो वही 3 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, सेकंड है और थर्ड है। There are 3 statements separated by the semicolon in the control block। ये कंट्रोल ब्लॉक। The initialization execute when the loop first start। सबसे पहला काम क्या होगा, इनिशियलाइजेशन को होगा। इनिशियलाइजेशन जनरली इनिशियलाइज ए लूप काउंटर, लूप काउंटर जो लूप को चला रहा है
उसको ही इनिशियलाइज करने के काम में आएगा। द कंडीशन इज एवल्यूट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इटरेशन। सबसे पहले क्या होगा कि कंडीशन क्या होगी, एवल्यूट होगी। द एग्जीक्यूट द लूप अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। जब ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगी और जब फॉल्स है तो वो लूप से बाहर आ जाएगी। द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इज एवल्यूट एट द एंड ऑफ द ईच इटरेशन। जब भी एक लूप चलेगा उसके लास्ट में क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है ऑपरेटर वो काम करेगा। इट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द लूप काउंटर। अगर लूप काउंटर को आपको इंक्रीज करना है तो प्लस प्लस यूज करेंगे, और अगर माइनस माइनस करना है, अगर आप उनकी बातों से है ना, तो माइनस करोगे तो आपको इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे फ्लो चार्ट है, पहले भी बता चुके हैं, इनिशियलाइजेशन किया, एक्सप्रेशन को टेस्ट किया, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो फोर लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा यहां से, और अगर फिर एक्सप्रेशन में जाएगा, और इस तरीके से रिपीट। कब तक रिपीट चलता रहेगा, जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जो ही कंडीशन फॉल्स होगा ये क्या करेगा, उसको बाहर ले आएगा। दिस इज द फ्लो चार्ट। चलिए एक बार दोबारा अपन बात करते हैं फोर लूप की। फोर लूप के अंदर जैसे पहले बात हुई थी कि 3 कीवर्ड होते हैं, एक फोर कीवर्ड है, इंटीजर, काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10, काउंटर प्लस प्लस। तो फोर जो है ये तो कीवर्ड है। दूसरा ये कंट्रोल वेरिएबल नेम है जिसको काउंटर कहते हैं, या इसको लूप काउंटर भी कहते हैं, जो लूप को चला रहा है। सेमीकोलन इज सेपरेटर है जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से अलग करती है। तो काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू ट्रू, और काउंटर प्लस। ये जो है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मतलब ये पहली वैल्यू है जो काउंटर को दी जा रही है। ये लूप है जो कंडीशन लिखी हुई है, और काउंटर प्लस प्लस जो है ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल। ये जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं उनका इंक्रीमेंट है। सेमीकोलन जो है वो टर्मिनेटर है, और लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब है फाइनल वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल फॉर विच द कंडीशन इज ट्रू, जब तक की कंडीशन ट्रू होती है। फोर लूप का प्रैक्टिकल जैसे देखते हैं, इंटीजर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 1 से लेके मेरे को 5 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है 4। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पे जाएगा, इनिशियलाइजेशन पे कंडीशन ट्रू है तो इस कंडीशन के ऊपर जाएगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ प्रिंट करेगा, और i प्लस प्लस पे जाएगा, इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 तक आएगा। अब इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। वी कैन इनिशियलाइज मोर देन वन वेरिएबल, मोर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं उनको अपने को चेक करना है कि a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 12 और c इक्वल टू 23, कि a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू 23 है, और a इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 2 और a प्लस प्लस प्रिंट करेंगे। सबसे पहले a प्लस b प्लस c को प्रिंट करेंगे, तो a की वैल्यू 0 प्लस 12 प्लस 23, इसका मतलब कितनी हो गई, 35। इसके बाद में कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है तो ए की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट लगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, पहले कितनी थी 35 थी, अब कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू तो कितनी है 0 और फिर 1 हो गई। तो इस तरीके से आप 1 प्लस 12 प्लस 23 करोगे और उसमें एक का इंक्रीमेंट करोगे तो 35 की जगह 36 आ जाएगा। इनिशियलाइज जो है ऑप्शनल है, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाहर इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ आप सीधा सेमीकोलन लगा, लेकिन अगर आपको ये ऐसा कोई प्रोसेस करना है तो सेमीकोलन लगाना जरूरी है। बात करते हैं कंडीशन की। द कंडीशनल एक्सप्रेशन चेक फॉर ए स्पेसिफिक कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इफ इट इज नॉट दैट लूप इज टर्मिनेटेड। इन कंडीशनल एक्सप्रेशन कैन हैव मोर देन वन कंडीशन, एक से ज्यादा कंडीशन भी हो सकती है। द लूप विल बी इटरेट until the last condition become false. Other condition will be treated as एक statement। जैसे i j k लिया, i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू 0 है, फिर अपन ने कंडीशन लिखी i लेस देन 3, k इक्वल टू लेस देन 6 और j इक्वल टू लेस देन 8 और प्लस प्लस। तो इस तरीके से अगर आप इस प्रोग्राम को करोगे तो सबसे पहले क्या हो गया
कि इनको वैल्यू आएगी आई जे के की वैल्यू कितनी है 0 0 0। फिर यहाँ आया जे की वैल्यू कितनी है, यहाँ आया, यहाँ से 0 + 2, 2 की वैल्यू हो गई ये 3 हो गया। फिर यहाँ गया इंक्रीमेंट होगा 1 2 3, फिर ये 2 + 4 + 6 3 + 6 + 9, इस तरीके से चलता रहेगा। अब बात करते हैं अपनी कंडीशन की। कंडीशन जो है, कंडीशन भी ऑप्शनल है। इंटीजर आई इक्वल टू 0 और कंडीशन की जगह अपने सेमीकोलन लगा दिया आई प्लस प्लस, तो इसको प्रिंट करेगा सेमीकोलन, कंडीशन ही नहीं है तो ये क्या करेगा, अगर किसी लूप में कंडीशन नहीं है तो वो इनफाइनाइट लूप बन जाता है, नॉन जीरो लूप बन जाता है। वी कैन पास जीरो और नॉन जीरो वैल्यू इन कंडीशन। इन सी एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, अगर नॉन जीरो वैल्यू लिखेंगे अपन तो वो क्या है, ट्रू है, और जीरो लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की प्रॉपर्टीज की। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इज यूज्ड टू अपडेट द लूप वेरिएबल। वी कैन अपडेट मोर देन वन वेरिएबल एट द सेम टाइम, इट इज ऑप्शनल। जैसे आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है, यहाँ दोबारा इनिशियलाइज किया अपन ने, आई की वैल्यू 0 है, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस और जे इक्वल टू जे प्लस 2। तो सबसे पहले देखिए आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी 0 और जे की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट लगेगा तो 0 से 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट लगेगा तो 2 हो जाएंगे, फिर दोबारा 1 का इंक्रीमेंट और यहाँ 2 का इंक्रीमेंट, 1 का इंक्रीमेंट और यहाँ 2 का इंक्रीमेंट, तो इस तरीके से आपका लूप चलता जाएगा। अब बात करते हैं इनफाइनाइट लूप की। अगर कोई लूप ऐसा है जो लगातार चल रहा है, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो वो इनफाइनाइट लूप है। A loop that repeat immediately and never terminated is called infinite loop। 4 सेमीकोलन और 2 बार सेमीकोलन। प्रिंट एफ वेलकम, आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट वेलकम मैसेज इनफाइनाइट टाइम। क्या होगा, जो लूप है वो आपका इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरी क्लासों को आपको सुनने के लिए। फिर भी मैं कहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई इश्यू हो तो आप लिख सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो ईमेल आईडी है उस पर जरूर लिखें।